शनिवार को चंडीगढ़ में नशाखोरी और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरजोर तरीके से नशाखोरी और तस्करी पर आवाज उठाते हुए कहा कि नशाखोरी दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नशे की चपेट में देश के युवा आ रहे हैं, जिससे देश का भविष्य खतरे में है। इस पर कारगर कदम उठाते हुए तस्करों के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशाखोरी और मादक पदार्थों की तस्करी आज दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय है। ये समस्या किसी एक राष्ट्र की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही इसकी चपेट में। विभिन्न कारणों से हमारा युवा वर्ग ही नहीं, बल्कि बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। नशाखोरी की समस्या से देश के लगभग सभी राज्य जूझ रहे हैं। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि हमें नशे के विरुद्ध एक सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। अगर किसी एक राज्य में नशाखोरी और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्ती की जाती, तो नशे के सौदागर पड़ोसी राज्यों की ओर से रुख करने लगते हैं। नशा बेचने वालों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। विभिन्न राज्यों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां तो इनसे लड़ ही रही हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसी तालमेल से एकजुट होकर काम करे तो इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित पहले के सम्मेलनों में हुए निर्णयों के अनुसार हमने न केवल कारगर कदम उठाए हैं, बल्कि उनके परिणाम भी आने लगे हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार ने नशे के खिलाफ उठाए कारगर कदम। हरियाणा में हर महीने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत 200 से अधिक मुकदमे होते हैं दर्ज। राज्य में 30 जून तक 1913 मुकदमे हुए दर्ज। एक साल में अब तक 2661 आरोपी गिरफ्तार हुए। जून 2022 तक 253 ड्रग्स तस्करों की काली कमाई हुई जब्त। तस्करों से करीब 32 करोड़ रुपए की काली कमाई हुई जब्त। पुलिस ने दूसरे राज्यों में जाकर की कार्रवाई। प्रदेश में दूसरे राज्यों से आ रही ड्रग्स की खेप। हरियाणा के दूसरे राज्यों से लगते जिले प्रभावित। पंजाब दिल्ली से लगते जिलों में नशा बड़ी समस्या। 13 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया जारी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे हर मुकदमे की तह में जाएं और मादक पदार्थों के स्रोत तक पहुंचे। इसी का परिणाम है कि तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे सुदूर राज्यों के दुर्गम इलाकों से भी हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। प्रदेश में 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए। नशा मुक्ति केंद्र खोलने का लक्ष्य। एनडीपीएस एक्ट के तहत खोले गए नशा मुक्ति केंद्र। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी अब नशा मुक्ति वार्ड। हर जिले के सिविल अस्पताल में खोलने का लक्ष्य। अब तक 13 जिलों में खोले गए नशा मुक्ति केंद्र। अब तक हिसार और रोहतक जेल में भी खोले गए केंद्र। अंतर्राज्यीय एंटी ड्रग्स सचिवालय की स्थापना। उत्तरी भारत की 8 राज्य सूचनाएं करते हैं साझा। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नशे की आदी व्यक्तियों की पहचान, उपचार और आर्थिक रूप से उनका पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हरियाणा राज्य मादक पदार्थ रोकथाम समिति का गठन कर रहे हैं। ये समिति भी नशे के कारण होने वाली सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व अन्य हानियों के बारे में अनुसंधान कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर राज्य तस्कर गिरोह से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस केंद्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ प्रभावी तालमेल बनाए हुए है। कुछ मुकदमों का हमने इसको अनुसंधान के लिए भी सौंपा है। इस तरह से मिलकर काम करने से ड्रग्स तस्करों के हौसले पस्त हुए हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ हर स्तर पर सहयोग के लिए हमने हरियाणा में पंचकूला में अंतर्राज्यीय एंटी ड्रग्स सचिवालय की स्थापना की है।
यहाँ उत्तरी भारत के 8 राज्य ड्रग तस्करी के बारे में सूचनाएं एकत्रित और साझा करते हैं। इसके माध्यम से सैकड़ों नशा तस्कर कानून की गिरफ्त में आए और ड्रग्स के खिलाफ हमारे संघर्ष को मजबूती मिली। प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है। एक एडीजी रैंक अधिकारी के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मी नशे के खिलाफ एक महत्वाकांक्षी स्टेट एक्शन प्लान लागू कर रहे हैं। ड्रग्स के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अतिरिक्त इस प्लान के तहत सरकार के 18 विभाग नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने में लगे हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल देश के 272 जिलों में दर्ज मुकदमों की संख्या के आधार पर ड्रग्स के हॉटस्पॉट को चिन्हित किया था। इनमें हरियाणा राज्य के 10 जिले हैं। इन जिलों की पुलिस एक सुनियोजित तरीके से ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ में लगी है। मनोहर लाल ने कहा कि हम इस लड़ाई में आईटी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयास नाम के मोबाइल ऐप के जरिए हम नशे के आदी लोगों के बारे में आंकड़े जुटा रहे हैं और उनकी नशा मुक्ति के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, जींद, हिसार, फतेहाबाद एवं सिरसा में स्टेट एक्शन प्लान को लागू किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत प्रयास ऐप में संबंधित डाटा अपलोड करने के लिए कार्य किया जा रहा है। सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और सरकार ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान में समाज का भी योगदान जरूरी है और युवाओं को नशे से बचाना है। ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स का प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है। एक कोई आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है। कोई भी स्वस्थ समाज, कोई भी समृद्ध राष्ट्र, कोई भी सक्षम और सुरक्षित राष्ट्र ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावे अपने उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, संबंधित प्रदेश के मुख्य सचिव समेत एनसीबी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।